हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। मुझे ड्रिपिंग लग रही थी और ये बारिश का मौसम था। उसी दिन शाम का वक्त है, हम कहीं फंस गए थे तो हमें थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ा था। और ये बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। 2 घंटे बाद भी बारिश कम नहीं हुई। मैं और मेरी छोटी बेटी हम लोग गाड़ी में फंस गए थे और इसके पापा कहीं बाहर कुछ लेने गए थे, तो मैंने वहाँ पे उन्हें फ़ोन करके कहा था आप वहीं रुके। फिर थोड़े दिनों बाद मैं ठीक हो गई तो ये हम गए और मेरी बेटी उस दिन इतने गुस्से में थी कि उसका गुस्सा चरम सीमा पे था। आप जब अपने लिए कुछ करते हो ना तो यार लोगों को खटकता है, इसलिए उनकी फ़िक्र करना आप छोड़ दें और आप खुद पे ध्यान दें। आप अगर अच्छा करोगे तो बोलेंगे, बुरा करोगे तो बोलेंगे। उनकी फितरत ही बोलना है, क्योंकि वो खुद से कुछ कर नहीं सकते और आपको आगे बढ़ता वो देख नहीं सकते। इसलिए दुनिया को छोड़ के आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने बाल बच्चों पे, खुद पे और अपने घर पे, अपने हस्बैंड पे ध्यान दो। वरना लोगों की तो आदत ही होती है आपको कुछ ना कुछ बोलने की। तो ये मेरा थॉट है, आप इसको अपने लाइफ में फ़ॉलो करें, आजमाएं। पहले मैं दुनिया की सोचती, परवाह करती थी, पर अब मैं नहीं करती। अब मैं खुद पे फोकस करती, खुद पे काम करती हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने के बाद भी मेरे को वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी बोलने में, फिर भी मैं ये बोल के आपको करी। आपको जो प्यार करता है, जो रिस्पेक्ट देता, आप उसको प्यार दो, रिस्पेक्ट दो। कभी किसी से ऐसे शब्द मत बोलो जिससे उसको बुरा लग जाए। वैसे हमसे गलतियाँ हो ही जाती है, ना चाहते हुए वो हो जाती है। वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अगर आप उसके लिए जितनी भी अच्छाई कर लेते हो, अगर कुछ एक चीज़ आप बुरा कर देते हो तो आपके सारा क्रिया कराते पानी फिर जाता है। ये मेरा मानना है, बाकी आपका कैसा मानना बताना। हम यहाँ जा रहे हैं सावन के पहले सोमवार एक मंदिर पे। हमारा अचानक से प्लान बना और हम चल पड़े। और हम मेरे बच्चों के जो लेट हम गए तो थे उनकी सिलेबस लेने, क्योंकि मैं इतने दिनों से बीमार चल रही थी तो मेरे बच्चों का सिलेबस आया नहीं था। और इसके पापा कह रहे थे कि हम 10 तारीख के बाद ही उनको स्कूल में पहुंचाएंगे। और नई ड्रेसेस का भी कुछ इशू है। आजकल स्कूलों का एक चीज़ बड़ा अच्छा है यार, कि हर साल नए ड्रेस का वो होता है। आपको नई ड्रेस लेना ही लेना है। और आपके 2 बच्चों में 3,000 तो आपके लगने ही लगने हैं एक ड्रेस के पीछे। तो आप सोच सकते हो आजकल माँ बाप एजुकेशन के पीछे क्या नहीं करते हो, और स्कूल वाले इसका कितना फ़ायदा उठाते। खैर ये तो छोटी बात है, सबको फॉलो करना पड़ता है, लाइफ है। और हम यहाँ जा रहे हैं मंदिर, तो ये मंदिर का रास्ता है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट्स करके प्लीज़ हमें बताइएगा। और जाते जाते मुझे ना मतलब बहुत पानी प्यास लग रहा था, तो पीछे पीछे मैं कह रही थी स्लो ड्राइव करना। तो ये जो आगे हमारी गाड़ी जा रही है, इसको हम पीछे फॉलो करते करते जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं खुद कह रही थी धीरे ड्राइव करना। मुझे पेड़ पौधे हरियाली बहुत पसंद आते हैं, पर आपको इसकी अच्छी खासी कीमत भी चुकानी पड़ती है। फिर यहाँ हम पहुँच गए। ये मेरी छोटी बेटी अपने पापा के साथ चल रही है, पापा आगे केले ले रहे। हमारी छोटी बेटी ने ज़िद करके बड़ी और छोटी ने कहा था हम केले बांटेंगे बंदरों को। बंदर तो मिले नहीं, मिले थे आखिरी में, लेकिन मैं सूट नहीं करी डर के मारे। अब मैं क्या करती। फिर ये दुकानें सजी थी इधर इधर पे और हम चले जाते। मैं कहती मैं बेर खाऊंगी। इसके पापा ने कहा था जो दवाई खाता वो बेर नहीं खाता, तो अभी बेर का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दीजिएगा। आप अगली बार खाइएगा श्रीमती जी, मैं आपको ढेर सारा बेर खरीद के दूंगा। क्या है खाने पीने वो मुझे कभी नहीं कुछ कहते, क्योंकि मैं भी उन्हें घर में अच्छा अच्छा खिलाती हूँ। फिर ये हमें आंटी अंकल मिल गए जो कि बहुत ओल्ड थे, ज़्यादा भी नहीं पर बहुत अच्छे थे। उनकी जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी। वो हमें समी के पत्ते, बेल पत्तों के बारे में थोड़ा बहुत भाषण दे रहे थे। हमने भी खूब भाषण लिए और उनके थोड़े से पोज खींचे। फिर ये हम जा रहे हैं और ये पहुंच गए। फिर ये भैया भाभी कुछ रोमांटिक सीन देते हुए जा रहे। फिर ये एक भाभी पानी पी रही थी, उधर से एक भाई दौड़ता हुआ आया, कुछ लोग भी आए, पीछे उनकी परियां चल रही थी और फिर पीछे वो देवतागढ़ चल रहे थे। फिर ये भाभी चश्मा पहन रही, ये भाई साहब आ रहे भालू जी जैसे। और कुछ लोग हमारे आगे से निकले जो कि बहुत क्यूट थे, जो चश्मिश लगाए हुए थे। उनकी माताजी, भाभी जी, 2 बहनें, 2 भाई थे। 5 जनों का, 6 जनों का परिवार था। इनके पीछे पीछे हम भी भ्रमण कर रहे थे। इनको ये लग रहा है ये हमारी नहीं खुद की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हम उनकी भी पोज खींचे जा रहे हैं। फिर ये हम आ गए मंदिर के आगे और ये बेचारा एक लड़का हाथ जोड़े प्रार्थना करता मुझे एक नहीं 4-4 दिला देना वाइफ, क्योंकि आजकल एक से किसी का पेट नहीं भरता। फिर ये भगवान के पास आ गए अंदर। बहुत भीड़ थी, थोड़ा बहुत हमने ये फ़ोटो खींचा। उसके बाद बाहर आए तो ये जमुरे लोग रील बना रहे थे। फिर उनके पास परियां थी
और परियां भी बहुत क्यूट क्यूट परियां थी, वो भी रील बना रही थी। तो उन्हें भी ऐसा लग रहा था ये आंटी जो है खुद की पोज़ ले लेगी, मैं उनकी पोज़ ले रही थी। फिर ये चप्पल जूतों का आगमन, ये कचरों का आगमन था, ये सड़कों में परछाएं दिख रही थी बहुत सारी। फिर ये परछाई को हम पार करते हुए मैं यहाँ कह रही हूँ पुलिस से काम नहीं हुआ, तो ये भी पुलिस बुला ली। फिर आते वक्त ये हमें भुट्टो की महारानी मिली जो कि भुट्टे बेच रही थी। ये कह रही थी अमेरिकन इंडियन। मैंने कहा ज़रा समझा तो अमेरिकन इंडियन कैसा होता है, ज़रा दिखा अपना चेहरा। तो बेचारी शर्मा के उधर चली गई। इसका बच्चा बैठा था, लड़का या लड़की मुझे पता नहीं। तो मैंने इसके खूब टांगे खींची। उसके बाद मेरे पति देव ने एक भुट्टा उठाया कि भाई साहब ये मत दीजिए, ये अच्छा है। तो मैंने कहा उसकी मान लो, और दोबारा फिर नहीं आएगा तूने अगर भुट्टा अच्छे से नहीं दिया। तो वो हंसने लगी। और फिर घर आके मैं अपने पेड़ों को देख रही, जो कि आजकल मेरे कृष्ण भगवान मुझ पर खूब मेहरबान हो गए। शंकर भगवान का तो पता नहीं, कृष्ण जी इतने मेहरबान हो गए। कृष्णकांत के पौधे लगे 2-3 तो रोज ही